नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने व्यतिकरण के बारे में पढ़ा था कि व्यतिकरण जो है वो क्या होता है, ठीक है। और व्यतिकरण कंप्लीट करने के बाद में हम लोगों ने इसका गणितीय विश्लेषण भी कर लिया था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब व्यतिकरण की अवस्थाओं के बारे में बात करें, यानी जो स्पेशल केस बनते हैं उन स्पेशल केस का जिक्र करेंगे, ठीक है। जो स्पेशल केस है वो देखिए क्या क्या बनते हैं। जो स्पेशल केस है वो देखिए, हमारे पास में जो लास्ट समीकरण आई थी वो समीकरण कुछ इस प्रकार आई थी, आई इक्वल I1 प्लस I2 और प्लस का थी 2 रूट I1 I2 और कोस के टैन। ये लास्ट समीकरण हमारे पास में थी। और इसके अंदर हम लोगों ने ये मान लिया था कि कलांतर जो है वो क्या था, नियत था, यानी फाई जो थी फाई2 माइनस फाई1 उसकी वैल्यू कितनी थी, 0 थी, ठीक है। अब देखिए व्यतिकरण दो प्रकार का बनता है, एक संपोषी बनता है और एक क्या बनता है, विनाशी बनता है। संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता का मान क्या होता है, अधिकतम होता है, और जो विनाशी व्यतिकरण होता है उसमें तीव्रता का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो सबसे पहले देखिए हम मान लेते हैं कि यदि हमारे पास में जो डेल्टा है, इस डेल्टा का मान x2 माइनस x1 जो किसके इक्वल हो, n लैम्डा के इक्वल हो, यानी पथांतर जो है, यानी पथ का अंतर जो है, यानी पथांतर जो है वो किसके इक्वल हो, n लैम्डा के इक्वल हो। और यहाँ पर n जो है वो क्या है, कोई एक पूर्णांक संख्या है। जैसे n की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है, तो ये हमारे पास में cos 0 बनेगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे, इसके मान रख देंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग 0 रख करके इसे सॉल्व करो। जैसे 0 रखोगे तो cos 0 का मान कितना आ जाता है, 1 आ जाता है, ठीक है। तो k की जगह कितना है, तरंग संचरण नियतांक 2 पाई लैम्डा है, और इसकी जगह कितना है, n लैम्डा। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 2n पाई, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये मान जैसे ही हम लोग इस समीकरण के अंदर रखेंगे, ये मान रखने के साथ में हमारे पास में I मैक्सिमम बनता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2। और ये किसका अंडरूट होता है, ये अंडरूट होता है, ये हमारे पास में जो है वो किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है a प्लस बी की होल स्क्वायर का, यानी ये हमारे पास में बनेगा रूट I1 प्लस रूट I2 और इसकी होल स्क्वायर। और ये जो व्यतिकरण का मान है, संपोषी व्यतिकरण का कौन सा मान है, अधिकतम मान है। अब हमारे पास में केस बनता है कि यदि दोनों की तीव्रता क्या हो, बराबर हो, यानी I1 और I2 जो इसके बराबर हो, I0 के बराबर हो, तो I मैक्सिमम जो है वो यहाँ से देखिए ये बनेगा रूट I1, ये रूट I0 प्लस रूट I0 ये बनेगा, और 12 इसके होल स्क्वायर है, ये कितना आएगा, 2 की जगह 4 आ जाएगा और इसकी जगह कितना आ जाएगा, I0, यानी ये मान आएगा 4I0। तो ये जो मान है ये हमारे पास में अधिकतम मान है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब दोनों स्रोतों की तीव्रताएं बराबर होगी तो व्यतिकरण जो होगा संपोषी व्यतिकरण होगा, और तीव्रता का मान कितना आएगा, 4I0 आएगा। और जब विनाशी व्यतिकरण होता है तो मान लेते हैं पथांतर जो किसके इक्वल है, वो इक्वल है n प्लस 1/2 लैम्डा के, या आप लोग मान सकते हो किसके, 2n प्लस माइनस 1 और लैम्डा बटे 2 के, ठीक है। इसके बराबर भी आप लोग जो है वो मान सकते हो, ये n है, ये n है। इसे सोल्व करके देखो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास में n लैम्डा बचेगा, और अंदर कितना बचेगा, 1/2 लैम्डा, यानी ये दोनों वैल्यू जो है वो क्या है, समान है। ये प्लस या माइनस किसी की भी वैल्यू हो सकती है। और जैसे ही इसे यहाँ पर रखेंगे तो ये मान जो हमारे पास में प्राप्त होगा, ठीक है, ये मान प्राप्त होगा। जैसे 0 रख करके देखें तो यहाँ कितना आएगा, 0, तो ये बचेगा 1/2 लैम्डा, 2 से 2 कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, क्या होता है, कोस पाई, और इसका मान कितना होता है, माइनस का 1। ये मान जैसे ही यहाँ रखोगे, जैसे ही यहाँ रखोगे तो इसकी जगह कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, और आपके पास में वैल्यू आएगी I1 प्लस I2 माइनस का 2 रूट I1 I2, 2 रूट से बाहर है, और अनरूट के अंदर कितना है, I1 I2 है। ये किसकी होल स्क्वायर बनती है, तो ये बनती है a माइनस बी की होल स्क्वायर, यानी रूट I1 माइनस रूट I2 इसकी होल स्क्वायर। और ये मान जो है वो कौन सा मान है, ये मान जो है हमारे पास में मिनिमम मान है, न्यूनतम मान है। और यदि क्या हो, तीव्रताएं बराबर हो, किसके बराबर हो, I0 के बराबर हो, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रूट I0 माइनस रूट I0 इसकी होल स्क्वायर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी जब स्रोतों की तीव्रताएं बिल्कुल बराबर होगी तो संपोषी व्यतिकरण में अधिकतम तीव्रता प्राप्त होगी और विनाशी में जो है वो न्यूनतम तीव्रता प्राप्त होगी, ठीक है। ये मान जो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये था संपोषी और विनाशी व्यतिकरण। अब बात कर लेते हैं कि व्यतिकरण जो होता है उसमें ऊर्जा वितरण किस प्रकार से होता है, यानी व्यतिकरण जो होता है उसमें ऊर्जा वितरण अगर देखें तो किस प्रकार से होता है। तो ये ग्राफ जो वो आपको प्राप्त होता है, अलग अलग मान पर जो ये ग्राफ आपको प्राप्त होता है। जब ये कलांतर 0 होता है तो यहाँ पर मैक्सिमम मान कितना आता है, 4I0 आता है, संपोषी व्यतिकरण की कंडीशन है। यहाँ पर जब ये पाई होता है तो न्यूनतम मान आता है, और विनाशी व्यतिकरण होता है, फिर संपोषी विनाशी, संपोषी विनाशी, ये सभी बराबर है साइज में, ये कुछ छोटे बड़े बन गए, और ये सभी साइज में जो वो क्या है, बराबर समान ऊंचाई पर है, यानी सभी से जो मान है कितना प्राप्त हो रहा है आपको, 4I0 जो है वो मान
प्राप्त हो रहा है। ठीक है, सभी से मान जो कितना प्राप्त हो रहा है 4I0 प्राप्त हो रहा है, और जो न्यूनतम है उनसे मान कितना प्राप्त हो रहा है 0 प्राप्त हो रहा है। यानी तीव्रता जो है वो 0 और 4I0 के बीच में बदल रही है। जहाँ समकोशी व्यतिकरण है वहाँ पर तीव्रता 4I0 है, जहाँ विनाशी व्यतिकरण है वहाँ पर तीव्रता कितनी है 0 है। तो ऊर्जा जो है वो 0 से लेकर के 4I0 तक, यानी तीव्रता जो है 0 से लेकर के 4I0 तक बदल रही है। अगर व्यतिकरण नहीं होता, दो अलग अलग स्रोत होते, तीव्रताएं कितनी होती उनकी I0 होती, तो सभी जगह तीव्रता क्या होती, एक समान प्राप्त होती और कितनी प्राप्त होती 2I0 प्राप्त होती। अगर व्यतिकरण नहीं होता, I0 दोनों की तीव्रताएं होती, तो टोटल तीव्रता कितनी प्राप्त होती है आपको 2I0 प्राप्त होती है, और ये ग्राफ वाली लाइन जो है आपको मिलती। पर देखिए यहाँ जो मान कितना आ रहा है 2I0 की बजाय 4I0 आ रहा है, और यहाँ जहाँ 2I0 आना था वहाँ कितना आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो ऊर्जा है, यहाँ देखिए ये वाली जो ऊर्जा है इसके पास वाली के पास चली गई है। जैसे यहाँ 2I0 ऊर्जा थी, यहाँ भी 2I0 ऊर्जा थी, तो ये 2I0 आगे स्थानांतरित होकर के 4I0 हो जाएगी, यहाँ कितनी हो जाएगी 0। इसी प्रकार से यहाँ जो 2I0 ऊर्जा है ये कहाँ चली जाएगी, आगे वाले के पास कितनी हो जाएगी 4I0, और यहाँ कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, यानी यहाँ 2I0 यदि व्यतिकरण नहीं होता तो, और व्यतिकरण हो रहा है तो ये वाली ऊर्जा जो है वो कहाँ स्थानांतरित हो जाती है, आगे स्थानांतरित हो जाती है। यानी व्यतिकरण में ऊर्जा नई तो उत्पन्न हो रही है, नई नष्ट हो रही है, यहाँ नया तो नष्ट हो रही है, नई यहाँ उत्पन्न हो रही है। ऊर्जा का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। ये 2I0 आगे वाले को स्थानांतरित हो जाती है, यानी ऊर्जा का क्या हो जाता है, पुनर्वितरण हो जाता है। इसका मतलब व्यतिकरण में ऊर्जा जो है वो क्या रहती है, संरक्षित रहती है, यानी व्यतिकरण में ऊर्जा जो है वो संरक्षित रहती है। ठीक है, तो ये था व्यतिकरण में ऊर्जा संरक्षण। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इसके बाद में बात कर लेते हैं कि जो स्थायी व्यतिकरण होता है, स्थायी व्यतिकरण के कौन कौन से प्रतिबंध होते हैं। यानी हम लोग किसकी बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे स्थायी व्यतिकरण के प्रतिबंधों की, कि स्थायी व्यतिकरण जो होता है उसके कौन कौन से प्रतिबंध जो है वो बनते हैं। देखिए स्थायी व्यतिकरण के प्रतिबंध, तो सबसे पहले अगर बात करें स्थायी व्यतिकरण के प्रतिबंधों की, स्थायी व्यतिकरण के प्रतिबंध, तो स्थायी व्यतिकरण के प्रतिबंध इसके अंदर देखिए फर्स्ट जो है वो क्या है, तरंग दैर्ध्य या आवर्ती जो है वो क्या होनी चाहिए, दोनों की समान होनी चाहिए। यानी जो आपके पास में ऊर्जा स्रोत है उनकी तरंग दैर्ध्य जो है, तरंग दैर्ध्य यानी जो लैम्डा जो है वो, और उनकी आवर्ती जो है वो, ये दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये दोनों कब बराबर होगी, जब आपके पास में स्रोत जो कैसा हो, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत हो। ठीक है, जब आपके पास में एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होगा तो उनकी आवर्ती और तरंग दैर्ध्य जो है वो क्या होगी, बराबर होगी। सेकंड बात कर लेते हैं कि प्रकाश स्रोत जो है वो क्या होने चाहिए, पूर्णतः कला संबद्ध होने चाहिए। यानी प्रकाश स्रोत जो है वो पूर्णतः क्या होने चाहिए, कला संबद्ध होने चाहिए, या उनका कलांतर जो है वो नियत रहना चाहिए। यानी हम लोगों ने जब ये बात कर रहे थे φ1 - φ2 की, तो ये कितना आ रहा था 0 आ रहा था, और हम लोगों ने माना था कि दोनों की कलाएं जो है वो क्या है, बराबर है। या तो कला संबद्ध होनी चाहिए, या फिर कलांतर जो है वो समय पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, कलांतर क्या रहना चाहिए, दोनों का नियत रहना चाहिए। ठीक है, अगला जो प्रतिबंध आता है वो आता है एक सरल रेखा के अनुदिश जो है वो दोनों तरंगे गति करके अध्यारोपित होनी चाहिए। यानी जो तरंगे गति कर रही है वो एक सरल रेखा के अनुदिश गति करनी चाहिए, और सरल रेखा में गति करके क्या होनी चाहिए, परस्पर एक दूसरे पर अध्यारोपित होनी चाहिए, तभी जो है वो व्यतिकरण स्थायी व्यतिकरण प्राप्त होगा। और देखिए ये आता है आयाम जो है वो लगभग क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी दोनों तरंगे जो है, दोनों स्रोत जो है उनसे निकलने वाली तरंगों के आयाम जो है वो क्या होने चाहिए, या तो बिल्कुल बराबर हो या लगभग बराबर हो। क्योंकि आयाम जब बराबर होंगे तो उनका विपर्यास जो है, यानी कॉन्ट्रास्ट जो है वो क्या होगा, अच्छा होगा। विपर्यास या कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है जो दीप्त और अदीप्त फ्रिंज होती है वो स्पष्ट दिखाई देगी। जहाँ दीप्त बन रही है वो दीप्त दिखेगी, और जो अदीप्त दिख रही है वो अदीप्त दिखेगी। ठीक है, अगला देखिए इसके बाद में आता है ध्रुवण की अवस्थाएं। विपर्यास वगैरह टॉपिक जो है ये मैंने आप लोगों को जो फेब्री-पेरो व्यतिकरण मापी है उसके अंदर बता रखा है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो इसके लिए। अगला देखिए ध्रुवण अवस्था समान हो। ठीक है, एक यूनिट आती है बीएससी बीएड के अंदर, और जो सेमेस्टर लगा हुआ है बीएससी के अंदर उसके अंदर जो ध्रुवण की यूनिट है वो, तो उसके अंदर आपको मैं ध्रुवण पढ़ाऊंगा। तो ये आता है ध्रुवण अवस्था समान होनी चाहिए। यदि व्यतिकरण जो है उनमें क्या हो रहा हो, ध्रुवण हो रहा हो, यानी तरंगों में क्या हो रहा हो, ध्रुवण हो रहा हो, या तरंगे जो है वो क्या हो, ध्रुवित हो, तो दोनों की ध्रुवण अवस्थाएं जो वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। या तो दोनों समतल ध्रुवित, दीर्घवृत्त ध्रुवित या वर्त ध्रुवित, जिस प्रकार का भी ध्रुवण है तो ध्रुवण तल जो है उनका क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आता है कि पथांतर जो है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जो दोनों तरंगे उनके बीच में पथांतर जो है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए।
ठीक है। पथांतर अगर कम नहीं होगा तो जो स्थानिक संबद्धता है, स्थानिक संबद्धता और कला संबद्धता दो चीज़ें होती है, तो उसके अंदर जो स्थानिक संबद्धता है वो पथांतर पर निर्भर करती है। अगर पथांतर जो वो कम नहीं होगा तो पथांतर कम नहीं होने से स्थानिक संबद्धता जो है वो नहीं रहेगी। अगर कलांतर जो है वो बदलेगा तो कला संबद्धता जो है वो नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये था आपका व्यतिकरण। इसके बाद में हम बचे हुए टॉपिक जो है न्यूटन वलय माइकलसन व्यतिकरण मापी, वो जो नेक्स्ट क्लासों में सॉल्व करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।